हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार शंघाई सहयोग संगठन के मंच से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर इशारा साफ था। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। करीब हफ्ता भर पहले जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका के संयुक्त सदन को संबोधित किया, तब भी उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की जरूरत रेखांकित की थी। तब अमेरिका ने भी भारत का पुरजोर समर्थन किया था। इसके पहले भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संगठनों के मंचों से वे पाकिस्तान से प्रश्रय पा रहे आतंकवाद को खत्म करने पर बल दे चुके हैं। शंघाई सहयोग संगठन के मंच से आतंकवाद का मुद्दा उठाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें खुद पाकिस्तान शामिल है और उसका समर्थन करने वाला चीन भी। जब भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के किसी आतंकी या आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात उठती है, तो चीन उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। इस तरह प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की तरफ भी इशारा किया कि आतंकवाद को लेकर किसी तरह का निजी स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन के देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है और दुनिया के कुल व्यापार का करीब 24% इन्हीं देशों के बीच होता है। इसलिए जब यह संगठन बना था, तो माना गया था कि अगर ये देश परस्पर मिलकर काम करेंगे तो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। मगर मुश्किल यह है कि इस संगठन के चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत को चुनौती पेश देते रहते हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पाकिस्तान को समर्थन देता है ताकि भारत पर दबाव बनाए रखा जा सके। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कमजोरियों को ढूंढने के लिए भारत को दुश्मन के रूप में देखता और आतंकी संगठनों के जरिए सीमावर्ती इलाकों, खासकर जम्मू कश्मीर में अशांति बना के रखने का प्रयास करता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को
ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, मगर चीन पर इसका कितना असर होगा कहा नहीं जा सकता। आतंकवाद से न केवल भारत बल्कि खुद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ हद तक रूस भी प्रभावित है। छिपी बात नहीं है कि जिन देशों में आंतरिक संघर्ष अधिक है, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं। इसलिए शंघाई सहयोग संगठन के देश सचमुच आर्थिक ताकत बनना चाहते हैं तो उन्हें आतंक के नासूर से मुक्ति पाने की होगी, मगर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। यह केवल भारत की बात नहीं है। विश्व व्यापार संगठन पर हुए आतंकी हमले के बाद जब अमेरिका ने पूरी दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया था, तब भी कई देशों को अपने निजी हित ऊपर नजर आने लगे थे। इस तरह आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई छिड़की नहीं पाएगी। जब तक चीन आतंकवाद के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तब तक पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों का सफाया मुश्किल ही बना रहेगा। यह अपने आप में विचित्र है कि कोई सरकार धन की कमी बताकर किसी रेल परियोजना में आर्थिक योगदान करने से मना कर दे, लेकिन उसे विज्ञापनों या अन्य मदों में फिजूल खर्ची से कोई परहेज न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसी रवैये पर सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, तो फिर उस परियोजना के लिए धन क्यों नहीं है जो लोगों को बेहतर सुविधा देगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रैपिड रेल परियोजना के मद में 500 करोड़ रुपये का योगदान देने का निर्देश दिया था, मगर दिल्ली सरकार ने कहा कि बजट की परेशानी की वजह से वह इसके लिए वित्तीय मदद नहीं कर सकती। यह किसी सरकार के हाथ खींचने का वाजिब कारण लग सकता है, लेकिन अगर वही सरकार अन्य मदों में खुले हाथों धन खर्च कर रही हो, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर जनहित के किसी काम के लिए उसके पास पैसों की कमी क्यों हो जाती है। शायद यही वजह है कि इस रुख से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते के भीतर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा है। गौरतलब है कि रैपिड रीजनल सिस्टम के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसी में दिल्ली सरकार को भी अपना अंशदान देना था, जिसे देने से उसने मना कर दिया। वहीं सूचना का अधिकार कानून के तहत सामने आई जानकारी के मुताबिक सन 2012-13 में जहां इस सरकार का विज्ञापन पर
खर्च 11.18 करोड़ रुपये था। मार्च 2020 से जुलाई 2021 के बीच बढ़कर 490 करोड़ रुपये हो गया। सवाल है कि आम आदमी पार्टी सरकार को जनहित के लिए बनाई गई किसी परियोजना में हिस्सेदारी करने में हिचक क्यों होती है।